Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी 2020 की परीक्षाओं के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं 17 सितंबर से, जिसकी पहली क्लास में आपने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी। हम जीएस पोर्शन कवर कर रहे हैं। जीएस में सबसे पहले हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो इंडियन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय। तो आइए उसी से रिलेटेड आज हम 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के भूगोल, भारत के सामान्य परिचय से, और आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग रफ और पेन उठा के ज़रूर बैठ जाएं और सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करें, और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसने कितने प्रश्न किए हैं और किसको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो ऑप्शन ए है चौथा, ऑप्शन बी है सातवां, ऑप्शन सी है पांचवां, ऑप्शन डी है तीसरा। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर है सातवां। क्या आंसर है? सातवां बड़ा देश है। इससे पहले के बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत है। चलिए ठीक है ना। अगला प्रश्न है दूसरा, भारत पृथ्वी के अक्षांशी व देशांतरी दोनों दृष्टि के किस गोलार्ध में स्थित है? ध्यान से सुनिएगा। पूछ रहा है भारत पृथ्वी के अक्षांशी व देशांतरी दोनों की दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ए उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन बी है दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन सी है उत्तरी पश्चिमी और ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका सही आंसर है उत्तरी पूर्वी। क्या आंसर है? उत्तरी पूर्वी, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन है ए 28 और 7, ऑप्शन बी 26 और 7, ऑप्शन सी 29 और 8 और ऑप्शन डी 29 और 9। तो इसका सही आंसर है वर्तमान में 29 और 8, 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 2.42, ऑप्शन बी है 17.5, ऑप्शन सी है 15.52, ऑप्शन डी है 11.6। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए, पढ़ा है आपने, ऑप्शन ए 2.42%। विश्व में इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रतिशत में स्थान है वो कितना है? 2.42%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी वलांगू, ऑप्शन सी कोलबा पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर है, क्या आंसर है? आप जान ही गए होंगे, इंदिरा पॉइंट। क्या आंसर है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवां, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोलबा पॉइंट भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलबा पॉइंट जैसे इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है, वलांगू अरुणाचल प्रदेश में है और सर क्रीक कच्छ का रण गुजरात में है,
वैसे ही पूछा है कोलबा पॉइंट भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, क्योंकि ये मुंबई में, कोलबा पॉइंट कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट केटू, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। क्या है, माउंट केटू, जिसको हम गाढ़वी नाश्ती में कहते हैं। ये कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, भारत के किस राज्य की तटीय लंबाई सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की तटीय लंबाई सर्वाधिक है, ध्यान रखिए। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अगर ऐसे इसमें कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि दक्षिणी राज्य, मतलब दक्षिणी राज्य में सबसे ज़्यादा किसकी लंबाई है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10वां है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है भारत के। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न जब नहीं आप लोगों के ध्यान में नहीं आता है, जब प्रश्न पढ़ते हैं तो इसमें पूछा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें से सिक्किम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां, अल्पाइन चारागाह, ध्यान से पढ़िएगा, अल्पाइन चारागाह को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है बुग्याल या पयार, ऑप्शन बी है मर्ग, ऑप्शन सी है गुलमर्ग और ऑप्शन डी है सवाना। तो सवाना तो बिल्कुल नहीं, सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। ठीक है, अल्पाइन चारागाह को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है, कहाँ, उत्तराखंड। कहाँ पूछा है, उत्तराखंड में। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर है बुग्याल या पयार। इसी को गुलमर्ग या सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो गुलमर्ग या सोनमर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, भारत एवं चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए मैकमोहन, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन डी डूरंड, ऑप्शन डी हिंडनबर्ग। तो जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है मैकमोहन। ये भारत और चीन के मध्य में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के में है। डूरंड वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और हिंडनबर्ग यूरोप यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर हैं, तटीय क्षेत्र में हैं। तो पहला ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9। ऑप्शन बी 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15वां है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। मतलब कितने राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। ए है 15, बी 17, सी 16, डी 14। तो फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी 17 इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी 17। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16वां है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन ए है 15,300 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 14,200 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। ठीक है,
प्रश्न नंबर 17वां है, कौन सी नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी असम व अरुणाचल प्रदेश की मध्य की सीमा बनाती है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है संकोश, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है हुगली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न लिए गए हैं वो पहले टॉपिक से लिए गए हैं, भारत के सामान्य परिचय और भारत के भौतिक विभाग की जानकारी है, राजनीतिक विभाग की जानकारी है, जिसमें से जितने क्वेश्चन किए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको भारत के परिचय के बारे में कुछ नहीं जानना रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, इससे बाहर कहाँ पूछेगा, क्योंकि हम टॉपिक बाई टॉपिक कराएंगे, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते चलिए। तो इसका आंसर सही है संकोश नदी। क्या है? संकोश नदी। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं कि पहले जो था वो पश्चिम बंगाल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में बिहार है। वर्तमान में बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी, बी दक्षिणी पश्चिमी, सी उत्तरी पूर्वी, डी दक्षिणी पूर्वी। तो आप लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप की भारत दक्षिण दिशा में स्थित है, लेकिन अगर देखा जाए तो दक्षिण मध्य में या दक्षिणी पूर्वी कह सकते हैं। तो इस ऑप्शन में दक्षिणी पूर्वी लिखा हुआ है, तो हम दक्षिणी पूर्वी लगाएंगे, और मध्य होता तो दक्षिण मध्य में लगाते। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है 20वां, कौन सी नदी ऐश्वरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी गंगा, सी यमुना, डी सतलज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नर्मदा। आपको पता है बाकी नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नर्मदा है वो ऐश्वरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों आज के टॉपिक का 20वां प्रश्न खत्म होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किए और कितने मार्क्स आपके आए। और आपको एक बार फिर कहेंगे, आपको हमारे चैनल पसंद आए तो जो लोग नहीं जुड़े हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।